नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक मेगा एपिसोड बनाया मैंने, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि दुनिया में अमेरिका की सरकार से भी बड़ी ताकतें हैं जो अमेरिका की सरकार को चलाती हैं और कैसे उन ताकतों के बीच में घमासान चल रहा है और किस तरह से दुनिया की उन बड़ी ताकतों के बीच में युद्ध ने पूरी दिशा बदल दी है। किस तरह से ट्रंप से लेके बहुत सारे लोग उन बड़ी ताकतों के इशारे पर चलते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन बात करेंगे भारत की। भारत के चुनाव में अमेरिका के हस्तक्षेप को डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासे में अपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ भैया, यहाँ के चुनाव में हम यहाँ पर हस्तक्षेप करते रहे हैं। और स्वीकारोक्ति के बाद में एक नई बहस छिड़ गई है कि कौन कौन से पॉलिटिशियन हैं भारत के जो अमेरिका के लिए काम करते रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी, उसकी आईटी सेल लगातार सबसे आगे चल रही है और मोदी के पुराने भाषण आईटी सेल के अमित मालवीय और दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं। उन भाषणों में बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत के चुनावों में विदेशी दखल है। कभी कोई डीप स्टेट की बात कर रहा था, डार्क स्टेट की बात कर रहा था, और इसमें मोदी ने जो जो कहा था उन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया जा रहा है। पहले भाषण सुन लेते हैं, 2-3 ट्वीट हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। इन भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का निचोड़ ये है कि भारत के चुनाव में विदेशी दखल था। मैंने आपको कल और परसों के वीडियो में बताया था कि विदेशी दखल कैसे था और क्या था और किस तरह से ट्रंप ने उस विदेशी दखल को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं उस विदेशी दखल पे। जब भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है तो इनका अपना रिकॉर्ड क्या है। मैंने चीन के साथ आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को स्थापित करते हुए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था और ये भी बताया था कि किस तरह से यहाँ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास में ट्रेनिंग लेने के लिए आरएसएस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं और किस तरह से वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर भी आरएसएस को नागपुर में ज्ञान देकर जाते हैं। इसके साथ ही अटल जी की भूमिका, जब वो प्रधानमंत्री बने तो किस तरह से वो चीन के समर्थन में लगातार भूमिका निभाई। जिस चीन का बायकॉट कर रखा था नेहरू ने, उस चीन के साथ मिल गए और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है उसके आने के बाद चीन के हमले तेज हो जाते हैं, भारतीय ज़मीनों पे कब्जे तेज हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन अमेरिका से गहरा रहा है और जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे तब भी अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर आए थे और वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है ACYPL। ACYPL डिपार्टमेंट जो है वो अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स नाम से इसे जाना जाता है और वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी अमेरिका की सरकार है, उसके पैसे से ये चलता है। और ACYPL का काम पॉलिटिशियंस के दिमाग को अमेरिका की राजनीति की जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से मोड़ना है, ये वो खुद भी कहते हैं। उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बाकायदा लिखा है कि किस तरह से दुनिया के और अमेरिका के लीडर्स को वो अमेरिका का जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से टिल्ट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं। इसी एक संस्था में जो पुराने नोटेबल एल्यूमनाई हैं, इस संस्था के पुराने विद्यार्थी जो रहे हैं या जिन्होंने अमेरिका से लोकतंत्र के बारे में ट्रेनिंग ली है, अमेरिका के लिए ट्रेनिंग लेकर अमेरिका से जो आए हैं वहाँ से वो ये तो कहेंगे नहीं कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने हिस्से में, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का ये
संस्थान है और अमेरिका ने अपने हित में जिस तरह से मेंटल कंडीशनिंग करके मोदी जी को वहाँ से भेजा, उसके बाद से मोदी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, बारंबार बने, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, बारंबार बने। इसे संयोगी कह सकते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि जब मोदी जी वहाँ गए थे तब तक सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं आई थी। और जो आप पुराना मीडिया निकालेंगे भारत का, वो बार बार ये बताता है कि मोदी जी वहाँ गए थे, वहाँ जाने के बाद मोदी जी अपने एक दोस्त के यहाँ रुके थे, पर्यटक के तौर पे गए थे, ये हेडलाइंस लगी हैं, पर्यटक के तौर पे गए थे, अमेरिका घूम के आए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा है कि मोदी वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आए थे और अमेरिकी सरकार के एक संस्थान में ट्रेनिंग लेकर आए थे, ऐसे संस्थान में जो दुनिया भर के लीडर्स को अपनी अमेरिका की विचारधारा से ट्रेन करता है। अब जब आप जाते हैं इस संस्थान की वेबसाइट पे, तो बहुत नीचे जाकर एक फ़ोटो लगा हुआ है मोदी जी का, जिसमें लिखा है कि 1993 में मोदी जी आए थे और हमसे ट्रेनिंग लेके गए थे। इसके अलावा एक और पेज पर वो ये बताते हैं कि किस तरह से दुनिया के जाने माने लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं और मोदी जी भी लेके गए हैं। उनके लोग भारत में भी आते हैं और यहाँ पर भी पॉलिटिशियंस को ट्रेंड करते हैं, और इस बारे में कोई जानकारी उस वेबसाइट पर साझा नहीं की गई है। तो 1994 में मोदी जी अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद वही डिपार्टमेंट कह रहा है जिसने मोदी जी को ट्रेनिंग दी। तो भाई साहब, आप डीप स्टेट की बात करते हो, जॉर्ज सोरोस की बात करते हो, डार्क स्टेट की बात करते हो, विदेशी दखल की बात करते हो, और आपका जो प्रधानमंत्री है वो खुद ही वहाँ ट्रेनिंग लेकर आया है। अब आप कहेंगे वहाँ ट्रेनिंग लेकर ही तो आया है, भाई वो तो ठीक है, चीज़ें सीख के आया, लेकिन नहीं। मोदी के बाकायदा बयान छपे हैं अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और इस मॉडल को भारत में लागू करना चाहता हूँ। इसका मतलब आप समझते हैं, अमेरिका के लिए पिट्ठू बन जाना। मैं कई बार अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर इन जानकारियों को आपसे साझा करता रहा हूं, लेकिन पहली बार ये जानकारियां आपके पास लेकर आया हूं। बाकायदा मोदी आर्काइव ने किसी ज़माने में एक पोस्ट किया था सितंबर 24 में, जिसमें ये बताया था कि, अब आप टाइमिंग समझिए, 24 में ये माना जा रहा था कि अमेरिका राहुल गांधी पे रीझ गया है। ये माना जा रहा था कि वो शायद राहुल गांधी को इस देश का पंत प्रधान बनाने के लिए उनको बैकअप करे। ऐसे में याद दिलाना होता है कि भैया हम आपके आदमी हैं, क्या भूल रहे हो। तो मोदी आर्काइव ने शनिवार को उस दौरान 24 में सितंबर में, तीसरे शनिवार को, अपनी 30 साल पहले की जो विजिट थी उसके फ़ोटो शेयर किए और बताया कि वो वहाँ पर अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के वॉशिंगटन डीसी के विशेष कार्यक्रम में युवा भारतीय राजनेता के तौर पर शामिल होकर आए हैं। और नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम में दुनिया को बेहतर तरीके से समझने की प्रेरणा ली, अच्छी बातें सीखते थे और भारत में लागू करने की कोशिश करते थे। 10 से 23 जुलाई के बीच ये वहाँ पर गए थे, कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की बैठक थी, उसमें हिस्सा लिया, पॉलिटिकल लीडर से मिले, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, अमेरिकी नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। अमेरिकी राजनीति, विदेश नीति और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में सीनेटर्स से, अलग अलग राज्यपालों से और महापौरों से उनकी मुलाकात कराई गई। तब वो कुछ भी नहीं थे, ना तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, ना कुछ बने थे। वो एक आरएसएस के एक प्रचारक थे, भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी थे। सिर्फ इतने भर पे देश भर में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे पदाधिकारी हैं। नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो उस ट्रेनिंग को लेते हैं और क्या क्या सीखते हैं मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। और सीखने के बाद लौट के आते हैं तो धड़ाधड़ 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 उनकी तरक्की होती चली जाती है।
बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा तो वहाँ से एक्सपर्ट टीमें आईं और उन्होंने इनको यहाँ चुनाव लड़वाया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कहेंगे मैंने पैसे दे के हायर किया था, पैसे दे के किया होगा। गुजरात में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ हैं। और अगर आप देखेंगे पैटर्न, तो अमेरिका में राष्ट्रपति बन के जो लोग सामने आ रहे हैं उनका राजनीति का स्टाइल, उनका कैंपेन का स्टाइल, उनकी सारी चीज़ें और मोदी जी की सारी चीज़ें एक जैसी मिलती है। छोटा संयोग नहीं है। भारत में चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ाए जाते थे, लेकिन भारत में अब चुनाव राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तरह लड़े जाते हैं, एक नेता के चेहरे पे। ये सामान्य संयोग नहीं है। इस सारी चीज़ को देखें अगर, तो एक मेरे पास में बड़ा अच्छा पोस्ट है, उसमें पत्रकार शीतल पी सिंह बताते हैं कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से जो पैसे लेता था, पैसे लेकर जो कार्यक्रम चलता था, उसमें ये व्यक्ति गया, उसमें मोदी जी की फोटो है वहाँ जाने वाली, जिसमें सर्किल किया हुआ उनका चेहरा, और उन्होंने कहा कि यूएसएड और सोरोस की फंडिंग की बात करने वाले लोग खुद, भाई सोरोस तो एक उद्योगपति है, अमेरिका की सरकार नहीं है। यूएसएड अमेरिका की सरकार का एक कल्याणकारी संगठन है जिससे दुनिया भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। हो सकता है उस पैसे के जरिए वो चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते हों, लेकिन ये तो सीधे सीधे अमेरिकी सरकार की फंडिंग है, ना तो यूएसएड के जरिए है, ना कोई सोरोस की फंडिंग है, कोई फंडिंग नहीं है। उस फंडिंग में एक आदमी ट्रेनिंग लेके आता है और लेके आने के बाद भारत की राजनीति में छाता चला जाता है और आखिर में देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कुछ बताती हैं। बात यह है कि जिस समय वो वहाँ गए थे, अमेरिका का भारत के लिए उतना महत्व नहीं था। हमारे यहाँ के विचार काफ़ी हद तक सोवियत संघ के नज़दीक होते थे। भारत का पूरा रुझान एंटी अमेरिका होता था। फिलिस्तीन के मामले पे हम अमेरिका का मुकाबला करते थे, वियतनाम के मामले पे अमेरिका का मुकाबला करते थे, लेबनान के मामले पे अमेरिका का मुकाबला करते थे, और भारत निरस्त्रीकरण के खिलाफ सीना तालकर खड़ा होता था, निर्गुट आंदोलन का प्रतिनिधि था। और हम पूरी दुनिया में कतई ये नहीं चाहते थे कि हथियारों की होड़ बढ़े, नए नए हथियार बनाए जाएं, और ये कहते थे कि अमेरिका को खुद अपने हथियार कम करने चाहिए ताकि दुनिया के हथियार कम हों। ऐसे देश में कुछ नेताओं को वहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है, जिनका रिकॉर्ड पे नाम केवल एक नेता का है, और वो नेता वहाँ से जब आता है तो भारत की पूरी राजनीति बदल जाती है। और उसके आने से पहले एक IMF का प्रतिनिधि आता है जिसको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, वित्त मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। उसकी भी कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी उस समय तक, और इनकी भी कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी। PV नरसिंह राव के अलग कनेक्ट रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के भारत के अंदर विदेशी दखल कोई छोटी और नई समस्या नहीं है, और कम से कम इस समस्या के एक पहलू को हम अनुमान ही लगा सकते हैं, देख पा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।